वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, शुरुआत करते हैं। इससे पिछले वीडियो में कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए थे, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह, एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, राइट। उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे को एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो हमें समझना है वो न्यूमेरिकल क्या है एग्जैक्टली। वो कह रहा है एक डोरी है, डोरी। पहले सारी चीज़ें गई बाढ़ में। आप मुझे एक बात बताओ, ये देख रहे हो, ये एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट। क्लियर, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। और जे मैंने ऐसे न्यो पकड़िया, न्यो घुमाए चिपटाऊं। क्लियर। अब तुमने देखा होगा, तुमने भी घुमाया होगा कई बार। ऐसे ऐसे घुमाते चले जाते हैं, बोलो, ऐसे घुमाते चले जाते हैं, ऐसे मिस मिस छूटे घुमा चले जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है, नहीं छोड़ा छाड़ी ना करनी, हाँ, डोरी टूट जाती है। डोरी टूट जाती है, लेकिन डोरी टूटने से पहले जब मैं ऐसे खींच के जोर जोर से घुमाता जा रहा था, तो डोरी में ऐसा नहीं लग रहा, डोरी तंती चली जा रही थी, टेंशन फोर्स लगता चला जा रहा था। और जैसे जैसे मैं ऐसे घुमाता जा रहा था, वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना। और एक स्थिति ऐसी आती थी जब डोरी टूट जाती थी। जो बोला सीन समझ में आया? ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो। इतने कहीं समझ में आएगा तो फिर बात ही का आई। मुझे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने एक डोरी से बांध दिया है, और ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, दैट मास इज 1 किलोग्राम। और जिस डोरी से मैंने इसे बांधा है, उस डोरी की लंबाई 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। और इस पत्थर को ऐसे घुमाया जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाया जा रहा है। तो ये जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं काय का काम कर रही है? रेडियस का काम कर रही है। तो रेडियस भी हमारी कितनी हो गई? 1 मीटर। क्लियर है। और वो कह रहा है कि ये जो डोरी है ना, वो मैक्सिमम 100 न्यूटन का फोर्स बेयर कर पाती है। 100 न्यूटन से ज्यादा ताकत लगा देंगे तो क्या होगा? डोरी टूटी जाएगी। नहीं, यही बात समझ में। तो वो कह रहा है कि इससे जो पत्थर बंधा हुआ है, उसे मैं मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से घुमा सकता हूं। क्लियर है। तो भैया हमने पढ़ा है, जब ये घूमेगा तो घूमने के लिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स को आप एफ से डिनोट करते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू mv²/r। एफ कितना है? 100। मास कितना है? 1। वेलोसिटी हमसे जानना चाहता है कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से घूमे, है ना। तो v²/r। व्हाट इज r? 1। 1/1 1 लिखूं। 1 का v² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 इज इक्वल टू v²। स्क्वायर हटाऊंगा, 100 लाऊंगा, v बराबर क्या पाऊंगा? 10। तो वेलोसिटी होगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। नहीं है मेरी बात समझ? तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे इसको घुमाया जा सकता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द बैंकिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट टर्निंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। और हो सकता है शायद इसी के बाद एक और क्वेश्चन हो, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, है ना, फॉर द सेफ टर्निंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। ठीक है, चलिए तो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एक ही शॉट में करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तैयार है? चलो, सबसे पहले यहां पर एक वर्ड है जिसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, बैंक। बैंक का मतलब समझते हो? है किनारा, है ना, है ना। बैंक ऑफ द रिवर बोलते हैं ना, किनारा। जरूरी ना एक चीज के एक ही मतलब हो, और भी मतलब होते हैं। और हाँ, पैसा रखे हुए रहा, पैसा। क्लियर है, पैसा रखे हुए रहा, बैंक, है ना। एक जगह है जहां पर आप पैसा जाके डिपॉजिट करते हो, उसको बैंक बोलते हो। ठीक है। और बैंक का मतलब होता है भरोसा। भरोसा। आपने मारुति सुजुकी का ऐड देखा है? मारुति सुजुकी गाड़ी आती है, उसका ऐड नहीं देखा? उसकी जो लोगो लाइन है उस पर नीचे लिखा रहता है काउंट ऑन अस या बैंक ऑन अस। बैंक ऑन अस का मतलब होता है हम पे भरोसा कीजिए। क्लियर। बैंक का मतलब भरोसा करना भी होता है। और तीसरा मतलब बैंक का होता है झुकना। क्या? झुकना, हाँ, झुकना। क्लियर। बैंक का मतलब क्या होता है? झुकना। कौन सा है ये झुकना? मैं मिलता लूँ बातें छोटे, तू हवाल ले लगना रहा हो तो तू एंड नो टिक पावे हो।
तो अगला कोई तू गो छोटे, सही बता रहा हूँ, तू गो नहीं यार रही हो। अगले तू हवाल ले, तो बताऊंगा मैं हवाल ले। वो आप लोग ऐसे बताया मत करो कि सर जी है जी है। क्लियर? अब तुमने बता दिए तो मैं कछु कहूँ ना सकता, हवाल जा टाइम कहूँ तो वो तुम बात जाके तुम ते लड़े हो। अब जाए मैं अकेले में पकड़े हूँ कूदना। अरे तू रुक, तू आप छोटे, अब तो तू आएगा आता चढ़ गो तू गलत। लिसन, तो उसका क्वेश्चन है बच्चों, ड्राइव द रिलेशन फॉर द बैंकिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट टर्निंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। कि जब भी कोई साइकिल सवार अपनी साइकिल के साथ ट्रैवल कर रहा है और जब वो सर्कुलर पाथ पे मुड़ता है तो वो अपनी साइकिल को थोड़ा सा झुकाता है। यस और नो? है ना? तो वो कितने डिग्री के एंगल से साइकिल को झुकाता है आपसे जानना चाहता है। गॉट द क्वेश्चन? लिसन, सुनिएगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग ऑन द बोर्ड। रेडी? ये मैंने एक सर्कुलर ट्रैक बनाया है। ये ट्रैक बोर्ड पे, अब साइकिल न्यो तो आवेगी नहीं, साइकिल तो न्यो चलेगी ना। ये किस टाइप का ये सर्कुलर ट्रैक बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये सर्कुलर ट्रैक कैसे आप समझें, मेरे दोनों हाथों को रोड का ट्रैक समझें। नहीं यही बात समझ गए ना कैसे है सर्कुलर ट्रैक? समझ गए ना आप लोग? ऐसे करके, हाँ नहीं यही बात समझ गए? और जे साडी साइकिल, क्लियर? साइकिल आ रही है ठीक। अब आप गौर से समझिएगा, ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है? और इस सर्कुलर ट्रैक पे मैं साइकिल चला रहा हूं और मुझे अपनी साइकिल क्या करनी है? मोड़नी है। आपने कभी जिंदगी में साइकिलें मोड़ी हैं अपनी? आज ही आए हुए होगे तो साइकिल मोड़ी होगी तुमने, कहा है? अच्छा, तो मोड़ा माड़ी तो हवाल करेंगे। पहले मुझे बताओ, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, सुना यार सर्कल का सेंटर होता है कोई माइकल जो मुझे बता दे सर्कुलर ट्रैक का सेंटर किधर होगा? जालंग होगो कि जालंग होगो, है ना? ये सर्कुलर ट्रैक कैसे है, महसूस हो गया आपको? ऐसे है, मैं साइकिल चला रहा हूं, तो जब भी साइकिल मुझे मोड़नी है, अब थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक ऐसे ही है, तो यही मान लो ये सर्कुलर ट्रैक। बोला भैया, अब मेरी साइकिल आ रही है, ऐसे मैं साइकिल चला रहा हूं। अब जैसे ही मुझे साइकिल यहाँ मोड़नी है तो मुझे अपनी साइकिल को क्या करना पड़ता है? झुकाना पड़ता है। साइकिल जब मोड़ते हैं तो झुकानी पड़ती है थोड़ी सी कि नहीं झुकानी पड़ती? पहले तो ये बताओ। झुकानी पड़ती है। तो मैं अपनी साइकिल को, जैसे मुझे इधर मोड़ना है तो मैं अपनी साइकिल यूं झुकाऊं कि जालंग झुकाऊं? जालंग झुकाऊं। सर्कुलर ट्रैक ऐसे है, तो बताओ मैं अपनी साइकिल को झुका रहा हूं तो सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ झुका रहा हूं या उस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर के अगेंस्ट झुका रहा हूं? सेंटर की तरफ झुका रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। तो इसका मतलब सर्कुलर ट्रैक ऐसे है, सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा है। अब ये थोड़ी देर के लिए ये सर्कुलर ट्रैक समझ में आ गया ना कैसे है? कैसे है बताओ जरा इशारा करके, हैं? हाँ मतलब क्लियर? और बढ़िया साइकिल वाला आ रहा है, तो ये सामने से साइकिल आई। अब उसे साइकिल किस तरफ झुकेगी बताओ? इधर या इधर? ऐसे झुकेगी। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए साइकिल पे सवार हूं मैं, तो मैं अपनी साइकिल को जब मुझे मोड़ना है तो मैं ऐसे तो झुकाऊंगा। यानी ये वर्टिकल लाइन बोलते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हो, तो मैं अपनी साइकिल को वर्टिकल से थोड़ा सा झुकाऊंगा। यस और नो? अच्छी बात है। तो मैं वही बना रहा हूं, मैंने अपनी साइकिल को ये झुका लिया। चुप हो जाइए प्लीज। आपको हल्की सी फील आई साइकिल वाली? जय के ऊपर बंदा लदा भाव है, समझ गए? साइकिल सामने से आ रही है, उसे सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ना है, तो उसने अपनी साइकिल को ऐसे झुका लिया वर्टिकल से। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है? जब साइकिल झुकेगी, माइंड इट, साइकिल का हैंडल दिखाई दे रहा है ना, हैंडल से फीलिंग लाओ। अब साइकिल झुकेगी। आपको याद होगा मैंने जब स्टार्टिंग में भी कुछ एक दो दिन पहले मैंने बताया था, ये ऑब्जेक्ट है, आप इस पे जब फोर्स लगाते हो तो काफी सारे फोर्सेस लगते हैं। mg किधर लगता है? नीचे। रिएक्शन फोर्स किधर लगता है? ऊपर। ऐसे लगता है ना। तो फोर्स लगाते कहां पर हो? यहाँ लगाते हो mg या सेंटर से लेते हो? सेंटर से लेते हो ना। कभी भी कोई भी फोर्स जब आप अप्लाई करते हो तो सेंटर से ही लगाते हो। जैसे ये mg हो गया, ये r हो गया, तो सेंटर से ही लगाते हैं, राइट? इसी तरीके से यहाँ पर ये जो साइकिल है, ठीक है, साइकिल के ऊपर साइकिल वाला भी लदा होगा, है ना?
तो इसकी पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है, ठीक है। यहां पर मैं सारे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, साइकिल उसने ऐसे झुकाई है तो वर्टिकल से कुछ एंगल बनाया है, वर्टिकल इसमें ये वाई एक्सिस है, तो यही तो एंगल बनाया उसने। मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है और इसी एंगल की वैल्यू हमें बतानी है। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द बैंकिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट टर्निंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। जब कोई साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक पे जाता है तो उसका बैंकिंग एंगल बताओ। बैंक माने झुकना, झुकाव कौन, कितने डिग्री से उसने अपनी साइकिल को झुकाया। क्वेश्चन समझ में आया? यही तो बताया, अच्छी बात है। तो बताओ भैया, जैसे ही मैंने साइकिल झुकाई तो साइकिल पे कुछ फोर्सेस लगेंगे। मैं जब तखत पे लगा हूं तो कहाँ लगा रहा हूं? फोर्स, वेट, mg कहाँ? तो ऐसे ये साइकिल पे भी लगेगा mg। इस साइकिल पे एक फोर्स तो लग गया, वेट mg, क्लियर, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आप गौर से देखिएगा, अगर मैं तखत पे ऐसे खड़ा होता तो रिएक्शन फोर्स ऐसे लगता, लेकिन अगर मैं ऐसे हो जाऊं तिरछा तो यही रिएक्शन फोर्स मुझ पे ऐसे आ जाएगा। बोलो भैया। तो ये जो आप मुझे बताओ, ये जो नीचे की तरफ है ये क्या, टायर है, और ये टायर रोड के कॉन्टेक्ट में, तो रोड इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, तो दैट वुड बी लाइक दिस। क्योंकि साइकिल झुकी हुई पोजीशन है, साइकिल खड़ी होती तो यही रिएक्शन फोर्स ऊपर लगता। नहीं है बात समझ में? लेकिन साइकिल झुक गई है तो रिएक्शन फोर्स ऐसे लगा, जो बोला पल्ले पड़ा। तो बस कहानी खत्म। अब कचू बचो ना आने जा में। आप बता दो ये किसी न किसी का, तो बताओ ये किस किस का रिजल्टेंट है? जाका और जाका, क्लियर है? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा? क्योंकि, तो आप ही बता दो, इस फिगर को देख के आपको समझ में आता है ये एंगल कितना है? थीटा। समझ गए क्यों है थीटा? करस्पॉन्डिंग एंगल है। बोले भैया, ये आर है, ये थीटा है, तो ये आर आर हाँ कॉस थीटा, और ये हाँ, चिल्ला कौन पे रहे हो? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? कहीं साइकिल का घुमाते में रपट गई है, स्लिप मार गई है ना? ने तो इसका अंदर बढ़िया चल रहा है, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो आ जाओ फिर। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम यानी बैलेंसिंग पोजीशन की बात करूं तो आप मुझे बता सकते हो ये वेट कैसे बैलेंस हो रहा है? आर कॉस थीटा से। बोले भैया हो रहा नहीं हो रहा? तो आर कॉस थीटा बराबर mg। अच्छा, क्यों? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे बताओ, सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज। अच्छा, ये सर्कुलर, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगता कहाँ है? अच्छा, तो वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ, जो अर्थ होती है सन के चारों तरफ मूव करती है, तो उसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगा। कौन देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर की तरफ लग रहा है। हाँ? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है? अच्छा, जो सेंटर की तरफ लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ है? ये सेंटर इधर है, और ये आर साइन थीटा सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है। तो चूंकि आर साइन थीटा सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है तो आर साइन थीटा यहाँ पर क्या काम करेगा? हाँ, यानी यहाँ पर घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है? आर साइन थीटा। तो यू मीन टू से आर साइन थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या हुआ? को परेशान? अच्छा, यहां पर एम क्या है? किसका? टिंडे, साइकिल का विथ साइकिलिस्ट, पूरे को है। साइकिल का हवा में चल रही है, भूत चला रहा हो कोई ना कोई लदा होगा। तो एम काय का मास है? मास ऑफ द साइकिल अलोंग विथ हिज साइकिल। सीन क्लियर है? आर क्या है?
रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूमेगा उसकी रेडियस। बाकी का तो सब आप समझ ही रहे हो। आओ, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। करूं ये डिवाइड? तो पहले एलएचएस में एलएचएस का बोलो, क्या लिखूं? आर साइन थीटा अपॉन आरएचएस में आरएचएस का आर 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 जर आर आर बोलो भैया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। एम से एम मिट जाएंगे, वी स्क्वायर आर को तरे में ले आऊं। बोले भैया फॉर्मूला घोट के पी जाना। अब उसने मुझसे पूछा है बैंकिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट टर्निंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो आप मुझे बताओ क्या मैं बैंकिंग एंगल कौन सा है? थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो निकाल लो। टेन जालंग ले आऊंगा तो कहां जाओ? समझ गए? पका पका, समझ गए? अच्छी बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, यू बेटर अंडरस्टैंड। ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने लोगों को इसके बाद इस स्टेप से थोड़ी सी पीड़ा हो रही है? हाँ मैं समझ गया। बायो, हायर मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स। लिसन, कोई बात नहीं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं उन्हें उनके अंदाज में समझा दूं। आप मुझे एक बात बताओ, ये बताओ मुझे, वैसे तो जिन लोगों के पास मैथमेटिक्स होगा वो लोग ये पढ़ चुके होंगे। इस टाइप से 10 को इधर ले जाते हैं, इन्वर्स हो जाता है। कुछ लोगों को देसी अंदाज में समझा देता हो तो वो देसी अंदाज में ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 1/x लिखा हुआ है, x की पावर 1 है, ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा? -1। सही बोला ना? आ जाओ इधर। tan थीटा लिखा है, tan को नीचे लाऊंगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना? अभी tan की पावर कुछ नहीं है तो 1, ऊपर ले जाऊंगा तो। अब ठीक है, फीलिंग बेटर? अच्छी बात है। सीन क्लियर है? बोले भैया काहुए को परेशानी? चलो भाई, तो ठीक है। हम में से जहां तक मेरा ख्याल है हम तमाम हजरात साइकिल मोटरसाइकिल चला लेते होंगे, हैं? सभी लोग 2 व्हीलर चला लेते हैं ना? अच्छी बात है। तो फिर आप बताओ, ए हेलो, 4 व्हीलर तो चलवाएंगे वाले, 4 व्हीलर भी चलाइए। क्लियर? अभी फिलहाल अपन बात कर रहे हैं 2। अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो ना, 2 व्हीलर तक ठीक है, ठीक है? अभी लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन 4 व्हीलर कल चलवाएंगे आपसे। तो अभी तक आप 2 व्हीलर वाले हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल मोड़नी पड़ती है। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमने दैनिक जीवन में अपने कॉमन एक्सपीरियंस से क्या महसूस किया उसे जानने की कोशिश करते हैं। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आपको सबसे बड़ा कष्ट आप लोगों ने जो भोगा था वो इस बात का भोगा था, आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई थी मोड़ने में आई थी, है ना? साइकिल मोड़ने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी। उस टाइम आप जब नई नई साइकिल सीखी थी, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तो साइकिलें या तो घर के किसी बड़े कमरे में चला लेते थे या छत पे चला लेते। और जब छत पे चलाते तो सोचते काश ये छत और चौड़ी होती तो मैं आराम से मोड़ लेता। बोलो, हालांकि जिस मोहल्ले में रहते हैं बाकी रोड हमें कम पड़ रही थी, रोड पे वो भाई से साइकिल मोड़कती नहीं लगता काश ये मैं आया। ये सर नो सही बोल रहा हूँ? तो अब चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद, कॉमन सेंस के आधार पे बताना। अगर मैं नीलेश कुमार गुप्ता साइकिल चला रहा हूं और नया नया सीखा हूं और साइकिल को सुरक्षित मोड़ना चाहता हूं, सेफ टर्निंग चाहता हूं, तो जब मुझे मुड़कानी है, साइकिल टर्न करनी है, तो मुझे अपने आप को झुकाना पड़ेगा, वर्टिकल से झुकाना पड़ेगा। बोलो भैया, है ना? वर्टिकल से झुकाना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने आप को ज्यादा झुकाऊं या कम झुकाऊं? है कहीं तो मन में ज्यादा बोल रहे भी मोर रपटावे के चक्कर में है। क्लियर है ना? कमीनो। तो अगर मैं सेफ टर्न करना चाहता हूं भाई, तो मैं अपने आप को कम झुकाऊं या ज्यादा? तो मतलब ये बात आपको अपने कॉमन एक्सपीरियंस से समझ में आती है कि एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड बी लेस। बोलो। अच्छा, दूसरा, जब मुझे साइकिल मोड़नी है और सुरक्षित मोड़नी है तो स्पीड भरभरा के बढ़ाए दूं या घटाए दूं? है? अच्छा, साइकिल मोड़त समय स्पीड कम रखूं? भरभरा के कर दी तो रपट जाऊंगो। तो सेफ टर्निंग के लिए स्पीड
कम होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मुझे सुरक्षित टर्न करना है तो जाहिर सी बात है, जब आप टर्न करते हो तो एक पर्टिकुलर रेडियस का एक सर्कल भी बनाते हो, बोलो भैया, यस और नो? तो वो जो घेरा बनाने की कोशिश करूं, वो घेरा कम से कम रेडियस का हो। अगर सुरक्षित टर्न करना चाहता हूं तो वो घेरा कम से कम रेडियस का हो या ज्यादा से ज्यादा रेडियस का? ज्यादा से ज्यादा रेडियस का। आपको ये बात पल्ले पड़ रही है? For the safe turning of cyclist, the necessary condition is the angle from the vertical should be less, velocity of the cyclist should be less, and radius of the circular path should be more. समझ गए? ये हम जो समझे हैं वो हमने हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से समझे हैं। आपने पूरा डेटा बिल्कुल सही बताया है, एंड दीज आर द करेक्ट आंसर्स। लेकिन अब हम इसे थ्योरेटिकली देखते हैं। कौन सी कली देखते हैं? थ्योरेटिकली। तो अगर मैं अपनी साइकिल को सेफली टर्न करना चाहता हूं तो पहला तो आप मुझे ये बात तो प्रैक्टिकली आपको बतानी पड़ेगी कि अगर मैं सेफली टर्न करना चाहता हूं तो वर्टिकल से एंगल नहीं, थीटा तो होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा? कम, है ना? ये तो हमें समझ में आता है, थीटा कम होना चाहिए। अब बाकी की चीजें ये सब है ना, मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? सुनो, आपने बोला थीटा कम होना चाहिए, सही बोल रहा हूं? अगर मैं थीटा कम से कम चाहता हूं तो वेलोसिटी कम से, भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जे कम चाहिए तो जे भी कम होना चाहिए, बोला भैया, इसीलिए बोला था वेलोसिटी कम होनी चाहिए। थीटा अगर कम से कम चाहिए तो रेडियस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए बोला था रेडियस ज्यादा होनी चाहिए। नहीं यही बात है, थीटा अगर कम से कम चाहिए तो जी रैपट दूंगा खींच के, जी फिक्स होता है, कांस्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम। क्लियर? जी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? पक्का? किसी ने बोल दिया ड्राइव द रिलेशन फॉर द बैंगिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट टर्निंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, कर पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ पाएंगे। लिसन एवरीवन, इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, उसमें बोल रहा है देयर इज अ साइक्लिस्ट which is moving with a velocity of 4.9 meter per second on a circular path of radius 9.8 meter. To avoid from slipping, what should be the angle from the vertical? Clear? वो कह रहा है एक साइक्लिस्ट है जो कि 4.9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 9.8 मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो वो कह रहा है स्लिप होने से, फिसलने से बचने के लिए आप ये बताइए कि उसका वर्टिकल से एंगल कितना होना चाहिए। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है। तो भैया हमने बचपन में पढ़ा था tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी, या चाहो तो डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो, थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। बात एक ही है, tan थीटा बराबर v 4.9 स्क्वायर है तो ऐसे लिख दूं 4.9 इंटू 4.9, बोलो भैया, अपॉन आर वेयर आर यू? जी डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, उड़ जाएगा 49 टू ज़ा 98, 49 टू ज़ा 98, 2 टू ज़ा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 1/4। थीटा 10 को इधर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, या tan इनवर्स 1/4 को 0.25 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया है। इसके बाद हमारे सामने एक नोट दिया गया है। क्या दिया है बॉस? उस नोट को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है? क्योंकि वो नोट जब आता है तो आता है, लोग कर नहीं पाते उसको, है ना? सवाल एकदम से बनते नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हैं? गधों की तरह रिएक्ट मत करिएगा प्लीज, हैं? रेडी? एक पहेली पूछूं? तभी क्वेश्चन पे तो मैं बाद में आऊंगा, थोड़ी देर बाद आऊंगा। पहेली बताओ। समझ में आता है क्या लिखा हुआ है? अच्छा, माय क्वेश्चन इज, ये इक्वेशन मैंने आपको दी है और वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शंस दे रहा है, ऑप्शन सुन लो भाई, ऑप्शन सुन लो।
5 6 7 8 एक आंसर चाहिए और सॉलिड चाहिए। चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो और करेक्ट आंसर बताओ। 8 इज द रॉन्ग आंसर, ऑल इज द करेक्ट। कितने लोगों ने ऑल बोला था? ये ऑल वाले सब गलत है। 8 इज द राइट आंसर। ओ हेलो हेलो, लिसन, क्वेश्चन पे फोकस करो ना बे। हाँ, क्वेश्चन पे फोकस करो ना। क्या? हाँ, उसने बोला है ये इक्वेशन मुझसे कह रही है कि x की जो वैल्यू है ना 8 भी हो सकती है और 8 से छोटी भी हो सकती है, यानी 7 6 5 4 3 2 1 वो सब हो सकते हैं, राइट? 8 से छोटी सारी हो सकती हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? तो ऐसे लिखो x मैक्सिमम इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन के हिसाब से ऐसे लिख सकता हूं। कल को अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आ गई v इज लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, अगर मैं पूछूं कि यहां पर व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो क्या बोलोगे? इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। यहां पर जो वेलोसिटी है वो ये कह रही है ये वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, लेकिन मैं पूछूं कि यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप ये बोलोगे। इसके आधार पे समझिए, इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। जो बोला पल्ले पड़ा, ये हवा हवाई है, नहीं आई। जो बोला पल्ले पड़ा, तो इसको समझने की कोशिश करिए। एक्सेलेंस वाले कितने हैं यहाँ पर? एक्सेलेंस वाले, एक्सेलेंस के पेपर में था ये, यही था। क्लियर? हाँ, आप एक्सेलेंस में हैं? गर्ल्स में आया था? अच्छा, गुड। नाउ लिसन एवरीवन। अब चलो काम की बात करते हैं, फालतू की बातें बंद। साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट क्या वो कह रहा है कार है, क्या बोल रहा है? कार है, और कार मुरकानी है। क्या करनी है? मुरकानी है। अब एक बात बताओ, कार को सर्कुलर ट्रैक पे घुमाना है तो क्या चाहिए? कार को सर्कुलर ट्रैक पे घुमाना है तो घुमाने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, अगर रोड जरूरत से ज्यादा स्मूथ हुई तो कार स्लिप हो जाएगी। मैं नहीं चाह रहा कार स्लिप हो, तो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब तुम्हारे हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स भी होना चाहिए और सेंट्रीपिटल फोर्स भी होना चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी कार बिना स्लिप हुए आसानी से सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ जाए, समझना मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं और फिर भी नहीं समझ में आए तो घर बैठो आराम से। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कार बगैर स्लिप हुए आसानी से मुड़ जाए, तो ऐसा होने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? क्यों? फ्रिक्शन फोर्स कम है जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, तो यू मीन टू से फॉर सेफ टर्निंग, आराम से, फॉर सेफ टर्निंग फ्रिक्शन फोर्स या तो बड़ा हो या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो जाए, किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। जो बोला पल्ले पड़ा, बस यही समझने वाला कॉन्सेप्ट है, और जा मैं कछू नाने, समझ गए का? अगर मैं सेफली टर्न करना चाहता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स है या तो उसके ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स अगर कम हो जाएगा तो कार स्लिप मार जाएगी। गॉट इट एवरीवन? बस अब का सॉल्व कर दियो। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला एफ बराबर म्यू आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलो, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। म्यू आर बराबर राम जी मजे, हाँ मजे। गाओगे को परेशानी? एम से उड़ा दूं, आर को इधर ले आऊं नहीं ले आऊं? आर इधर आ गया तो म्यू आर जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर।
अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, तो यही इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। बोलो भैया स्टेप ही समझ में आने, अभी स्टेप ही समझ में आने, क्लियर है। स्क्वायर हटाऊंगा, क्या लाऊंगा, तो v इज लेस देन एंड इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। हेलो, व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ द कार। अगर गाड़ी को सर्कुलर ट्रैक पे सेफली टर्न करना है तो कार की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो अंडर रूट म्यू आर जी के या तो बराबर हो या उससे कम हो। क्लियर है, या तो अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर हो या उससे कम हो। अगर कार की वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा हो गई तो कार स्लिप हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? या v क्या है, वेलोसिटी मत बोलना, बोलो मैक्स सेफ स्पीड। या रुको एक मिनट और रुको, ये सेफ स्पीड आ गई। सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, या तो अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर हो या उससे छोटी हो। कौन यहाँ पे पूछा, बताओ मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट म्यू आर जी। जो बोला समझ में आया। म्यू यहां पर हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जी आप जानते हो 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो। तो v मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। क्लियर है, यानी ये वो स्पीड है जिससे अगर कोई गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है तो इजीली घूम जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। पहले तो ये बताओ डेरिवेशन समझ में आ गया, प्रसन्न मन से देखो इसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।